अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन मुअत्तल, पीटीआई छोड़ने का मौसम, वज़ीर आज़म किसके निशाने पर, इमरान खान पर संगीन इल्जामात, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में क्या, लीक इंक्वायरी कमीशन का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया। कमीशन का तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अगली समाअत 31 मई को मुकर्रर। मुख्तसर फैसले में कहा गया, कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतालिक चीफ जस्टिस की मशावरत लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने ऑडियो लीक कमीशन के तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अपने तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के मामले पर अगली समाअत 31 मई को होगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमीशन में जजिस की नामजदगी से मुताल्लिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी अमल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ इमरान खान और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज कर दिया। वाज़ेह रहे, ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया है। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने 9 ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने ज़ेर तहकीक ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी किए। डिप्टी डायरेक्टर पैमरा ने भी तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और परवेज इलाही के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू, इमरान खान और मुसरत चीमा की मुबैना गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, वकील तारिक रहीम की मुबैना बातचीत, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की गुफ्तगू समेत दीगर ऑडियोज का ट्रांसक्रिप्ट शामिल है। और मजीद कई रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। मारूफ सिंगर अबरारुल हक ने सियासत भी छोड़ने का ऐलान किया। कहते हैं कि जो कुछ 9 मई को हुआ उस पर दिल खून के आंसू रोता है। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी ने भी पार्टी छोड़ दी। अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त इस्लाम में भी नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। उन्होंने भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। 9 मई के वाक़यात शायद ही कोई होगा जिसने इसकी मजम्मत नहीं की होगी। ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ। और फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ कल किसी ने नहीं देखा। जो राहे हक में चले गए उन पे दिल वारूं जावारूं, इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है। जो ये 9 मई को हुए हैं अटैक्स, चाहे बिल्डिंग्स पे हुए हैं, गाड़ियों पे जो भी हुए हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी पे हुए हैं, इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। 9 मई का जो सान्या था, जो एक कौमी अलमिया बन गया, कौमी विरसे को जिस तरह से तबाह किया गया, इसने हर पाकिस्तानी की रूह को ज़ख्मी किया। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूँगी और अपने रास्ते जो है वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मुराद रास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबदीदा हो गए। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की। पीटीआई के ओहदेदार जमाल अकबर अंसारी और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर जेल खाना आजाद मलिक कासिम खान ने भी पार्टी छोड़ दी। दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है। जो 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मजम्मत करें कम। आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल दिन आया, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात को जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। आज मैं द वेरी हैवी पार्टी के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ और पार्टी को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मैं पीटीआई में था, अभी तक था, आज मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ।
खुलूस से दिल से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान के उकसाने पर फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। इमरान खान ने मुल्क में अफरा तफरी फैला रखी है, इसलिए मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क तरक्की करेगा। कराची में ताजरों और सनतकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आलमी सतह पर महंगाई हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। IMF की 100% शराइत पूरी कर दी। किसी मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों जुड़ी हुई है। महंगाई जो मजीद बढ़ी है, जब हमने हुकूमत संभाली तो ऐसा नहीं था कि महंगाई जो है वो थी नहीं, लेकिन उसके बाद आलमी कसाद बाजारी, हकीकत यह है कि सारी शराइत IMF की 100% पूरी कर दी गई। जो प्रायर एक्शन में तबाहकुन उनकी शराइत थी, हमें माननी पड़ी। IMF के साथ आप सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत ने मुआहदा करके उसको तोड़ दिया। इन जत्थों ने इमरान नियाजी के उकसाने पर दुश्मनाम तराजी की और फौजी तंसीबात पर हमले किए। तारीख का एक स्याह बाब था। मुल्क के अंदर जानबूझकर जो एक सियासी अफरा तफरी पैदा करने की मजमून कोशिश की गई। इमरान खान कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के बगैर ही PTI के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। लोगों से ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है, जबरी तलाक़ें हो रही हैं। इमरान खान ने सवाल उठाया, जो भी वाक़यात हुए लाहौर में हुए, कराची में हमारे लोगों को क्यों उठाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि इसके अपने मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो। इमरान खान ने भी कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में मईशत तबाह कर दी, अब लोग परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल तरीन हो चुका। कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जितना टाइम दे रहे हैं, ये मुल्क नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर्स में बाहर पैसे नहीं रखे हुए, उन सब के लिए तबाही आई हुई है। सारा तनख्वाहदार तबका आज तकलीफ में है। अभी तक लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन पे की उम्मीद लगाई हुई है कि हम जो हमारे से हुआ है वो अंदर घरों में बैठ के तपे हुए हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको सबक सिखाएंगे। तो यहां तो इलेक्शन करवाने का कोई प्लान ही नहीं है। यहां तो इलेक्शन का तब प्लान है जब इमरान खान को क्रश किया जाएगा, और वो क्रश किया जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते पाकिस्तान को तबाह ना करें। तो मैं इसकी आखिर में अपील करता हूं कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है। अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप सब सब्र करें, अपनी पार्टी को कहता हूं सब्र करें। ये जो किया जा रहा है आपसे कि कन पट्टी पर बंदूक रख के जी मैं PTI छोड़ रहा हूं, कोई फिक्र ना करें, कभी कोई पार्टी से नहीं खत्म होगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कादिर पटेल ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के यूरिन सैंपल से साबित हुआ है कि वो शराब और कोकेन के आदी हैं। डॉक्टर्स ने लिखा है कि उनकी हरकत व सकनात अजीबो गरीब हैं और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब्दुल कादिर पटेल ने कौम से अपील की है कि अपने बच्चों को इमरान खान के हवाले ना करें। वफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक रिपोर्ट में उनके फ्रैक्चर का जिक्र नहीं। आपका यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें, जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इनअप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी या चले ज्यादा से ज्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है जिंदगी में? मेरी अपील है, दस्त बस्ता अपील है अपने पाकिस्तान के भाइयों से, दोस्तों से, देखिए अपने बच्चों को इसके हवाले न करें। वज़ीर सेहत के लिए प्राइमरी पास होने का कानून बनाने की जरूरत है। शहबाज गिल का वज़ीर सेहत कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा। ट्विटर पर लिखा, मुल्क में जोकरों का मेला मवेशियां लगा हुआ है। मिस्टर 10% ने स्विस अकाउंट से खलासी के लिए पागल और ज़हनी तवाज़ुन खराब होने का बाकायदा सर्टिफिकेट जमा करवाया था। फारूक हबीब ने कहा, कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेशर्मी की उम्दा तरीन मिसाल है। लाकानूनियत और आइन की पामाली का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई से मुताल्लिक सिर्फ 6 मुकदमात में 33 मुल्ज़िमान को फौजी हुक्काम के हवाले किया गया। हंगामा आराई पर मुल्क भर में
499 मुकदमा दर्ज हुए, जिसमें 88 इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट जबकि 411 दीगर कवानीन के तहत दर्ज की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का भी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की 75 साल तारीख इख्तलाफात से भरी पड़ी है। जो वाक़यात हुए हैं, सिर्फ 19 एक्यूज जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री हुकाम को पंजाब में, और 14 हुए हैं KPK में। उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो 499 FIRs का इंदराज हुआ है। इसमें से 88 FIR जो हैं वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं, और 411 जो है वो अदर जो लाज हैं, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे किसी बस को आग लगा दी या वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ड्यूटी जो हैं उनमें जो है वो कोई मुदाखलत की गई। इस बात का जायजा जरूर लिया जा रहा है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, अदारों में होते हैं, सियासतदानों में होते हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख जो है इससे बड़ी बड़ी है, लेकिन जो रेड लाइंस उस दिन क्रॉस हुई हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, वो रेड लाइंस पहले कभी भी क्रॉस भी नहीं हुई और ना कभी किसी ने सोचा कि वो रेड लाइंस क्रॉस हो सकती हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ उसका मंसूबा जमान पार्क में बना। मरियम नवाज के विहाड़ी जलसे में इमरान खान पर संगीन इल्जाम। कहा जो मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द नहीं कर सके वो इमरान खान ने कर दिखाया। मरियम नवाज ने कहा 9 मई के जो हमले हुए हर जत्थे का एक सरबराह था जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। मरियम नवाज ने कहा 9 मई के वाकयात पर उनका दिल खून के आंसू रोता है। 9 मई को जो वाकया सामया हुआ था ये प्री प्लान पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पाक के अंदर बना था। जो पाकिस्तान का दुश्मन ना कर सके, जो दहशतगर्द ना कर सके, वो इमरान खान ने करके दिखाया। हर जत्थे का एक सरबराह भी था और इसकी अपनी जमात के लोग थे। 9 मई को जो वाकया सामया हुआ था मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आज सिर्फ तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ नहीं रहे, तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान ने कहा था कि 9 मई के हमले करो। हम चाहते हैं मुल्क में नए इंतखाबात की जानिब पेशरफ्त हो। उम्मीद करता हूँ बात को सुना जाएगा, मुल्क के हालात को मद्देनजर रखा जाएगा। फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ कोई MQM नहीं है, अवामी जमात है। आप इन इकदाम से PTI को ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरह के इकदाम करके आप लोगों में गम और गुस्सा बढ़ा रहे हैं। अगर आपको मुल्क का मुफाद अजीज है तो इस मुल्क के अंदर फिलफौर इंतखाबात होने दें। ये उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जो बात है इस बात के ऊपर इसको सुना जाएगा और मुल्क के हालात को भी मद्देनजर रखा जाएगा। और ये जो समझते हैं कि PTI MQM है, MQM नहीं है, ये मासेस की पार्टी। आप लोगों के अंदर एक जिस किस्म के इकदाम करके लोगों के अंदर गमो गुस्से को बढ़ा रहे हैं। कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी टैंकर से पानी खरीदते हैं। कराची में K4 मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहना था कि कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है, शहर पर तवज्जो दें, IMF से निजात मिल सकती है। कहना था कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को अंदाजा नहीं कि सैलाब से कितना नुकसान हुआ। इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ, वजीर आजम साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, खरीदता हूँ। कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब। इस एक शहर को उस तरीके से हम तवज्जो दे तो हम IMF को बोल सकते हैं, अपने तमाम मसले को बोल सकते हैं। मेरा ख्याल में किसी को इस्लामाबाद में बैठा हुए उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना तबाही हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना मुश्किलात का सामना करना है। इस सूबा में और शायद दूसरे सूबे में भी ऐसे हैं कि अगर एक इदारा सबसे अनपॉपुलर इदारा है अवाम में, वो अफसोस के साथ हमारा वापडा का इदारा है। मेरे सामने मेरे MPs हैं, मेरे MNAs हैं, हम अपने इलाके में नहीं जा सकते और वापडा का तो हम जवाब नहीं दे सकते। कराची को यौमिया 6.5 करोड़ गैलन पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने K4 का संगे बुनियाद रख दिया। सूबे का संगे बुनियाद इससे पहले भी कई मरतबा रखा जा चुका है। संगे बुनियाद कब रखा गया,
और उस पर क्या तखमीना आया, ये रिपोर्ट देखिए। कराची को यौमिया 6.5 करोड़ गैलन पानी की फरहमी का सबसे बड़ा मंसूबा K4 का 5वीं बार इफ्तिताह। K4 मंसूबे का इफ्तिताह सबसे पहले साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से कराया था, जिसके तहत कराची को 4 करोड़ गैलन रोजाना पानी की सप्लाई होनी थी। मंसूबे के लिए बनाई जाने वाली नहर के डिजाइन में नकाइस के बाइस काम का आगाज तो हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इस मंसूबे के डिजाइन को तब्दील करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 2015 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में K4 मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया। इस बार मंसूबे की लागत 90 अरब रुपए लगाई गई। इसके बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान के दौर में वजीर आला सिंध ने मंसूबे का इफ्तिताह किया और इस बात का इंदिया भी दिया कि 2019 में मंसूबे से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी ना हो सका। साल 2020 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान असद उमर की दावत पर कराची आए और गवर्नर हाउस कराची में सर्कुलर रेलवे और K4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके चले गए। इस बार बताया गया कि अब ये मंसूबा कराची को 6.5 करोड़ गैलन पानी फराहम करेगा, लेकिन एक बार फिर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 4 बार मंसूबे का इफ्तिताह गवर्नर हाउस और एक बार साइट पर होने के बाद आज ये वजीर आला हाउस में दाखिल हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक मंसूबे की लागत 160 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि अब ये उम्मीद की जा रही है कि K4 मंसूबे का फेज 1 आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। और इमरान खान के 121 मुकदमात के अखराज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें सिस्टम पर एतमाद करना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजार ऐसा तासुर ना दें कि सिस्टम पर आपको एतमाद ही नहीं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में इमरान खान के हिफाजती मचलके मुस्तरद कर दिए। इमरान खान के जमानती फिरोज ने अदालत को बताया कि वो मचलकों की रकम नकद देना चाहते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कौन हैं, तो जमानती ने जवाब दिया कि इमरान खान के जामिन हैं। अदालत ने कहा कल इमरान खान ना आया तो तुम जिम्मेदार होगे, जिस पर शहरोज खामोश हो गए। अदालत ने जिम्मेदारी ना लेने पर इमरान खान के जमानती मचलके मुस्तरद कर दिए। इमरान खान के 121 ATC ने इमरान खान के ज़मानती मचलके मुस्तरद कर दिए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के जामिन से जब अदालत ने सवाल पूछा, अदालत को मुतमईन ना कर सके, मचलके इमरान खान की अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो मसाइल में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, अब क्यों खामोश हैं? इतने वसाइल के बावजूद भी हम मकरूस कौम क्यों बन गए? चारों तरफ आज गुर्बत नाच रही है, क्यों? इन हुक्मरानों की वजह से। तो आज PDM की सूरत में, कल PTI की सूरत में, पहले पीपल्स पार्टी की सूरत में 75 सालों से यही अंग्रेज के गुलाम, यही अमरीकी डिक्टेशन पर चलने वाले, यही अपने मुफादात के गुलाम और असीर तबका है। अगर PDM और PTI और पीपल पार्टी को मजीद 100 बार भी हुकूमत मिले, तुम्हारे मसाइल हल नहीं कर सकते। इनका जाती एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा नहीं। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि इस बजट में सूदे निज़ाम के खात्मे का ऐलान करे। ये वफाकी शरई अदालत का फैसला है। अगर आपने सूदे निज़ाम के खात्मे का रोड मैप इस बजट में नहीं दिया, तो अगर आप अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं तो हम आपके खिलाफ ऐलान जंग। अगर इस हुकूमत को 2-4-6 महीने मजीद भी मिलते हैं, मजीद मसाइल में इजाफा होगा। एक ही हल है मुल्क को इस अनारकी और फसाद से निकालने का, कि कौम को इख्तियार दिया जाए, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, ताकि कौम अपने लिए एक नई हुकूमत और अच्छी क़ियादत का इंतखाब कर सके। मुल्क भर में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। शोहदा को सलाम। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। 98 खर्चा रुपया। मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की फीकस आमदनी में $198 की कमी रिकॉर्ड की गई है। माली साल फीकस आमदन $1568 रही। एक साल में फीकस आमदन में 11.38% की कमी आई है। बढ़ती महंगाई लेकिन आमदनी में कमी। मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की फीकस आमदनी में $198 की कमी रिकॉर्ड की गई।
इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल फीकस आमदन $1,568 रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल फीकस आमदन $1,766 थी। एक साल में फीकस आमदन में 11.38% कमी आई, जबकि मुल्की मईशत के मजमूई हजम में $33.4 अरब की कमी रिकॉर्ड हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक साल 2022-23 में मईशत का हजम $375 अरब से कम होकर $341.6 अरब पर आ गया। इदारा शुमारियात की जानिब से बताया गया है कि सेहत के शोबे में बेहतरी आई है, जिसके बाद 3% हदफ के मुकाबले में कारकर्दगी 8.49% रही। तालीम के शोबे में भी बेहतरी आई, जो बेहतरी के बाद 4.9% हदफ के मुकाबले में 10.44% रही। कराची में दो दरिया के करीब खवातीन के साथ दस्तराजी का वाक़या। MP असलम अबलो के बेटे इमरान अबलो और उसके मुलाजिम ने लिफ्ट में होने के तनाज़े पर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। आपे से बाहर होकर थप्पड़ और घूंसे मारे, गला दबा दिया। मुलजिम ने मुतासरा खातून के शौहर पर मुकदमा दर्ज करा के गिरफ्तार करा दिया। कराची में लाकानूनियत मैट्रिक के पर्चे के बाद तालिबे इल्म की बीच सड़क पर हवाई फायरिंग। पिस्तौल से 4 फायर किए गए। मोटर सवार तालिबे इल्म ने बैग से पिस्तौल निकालकर फायरिंग की। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने वीडियो से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा कि जांच पड़ताल कर रहे हैं, किसी स्कूल से शिकायत मौसूल नहीं हुई। खेल के मैदान से आपको खबर दें, ICC ने टेस्ट चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। मजमूई तौर पर $38 लाख तकसीम किए जाएंगे। फातेह टीम के चमचमाती ट्रॉफी के साथ $16 लाख का इनाम पाएगी, जबकि रद्दे में $8 लाख आएंगे। पाकिस्तान को भी $1 लाख मिलेंगे। इंजरी के बाद बॉलिंग स्पीड में कमी क्यों हो गई? फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने नाक़दीन को जवाब दे दिया। शाहीन शाह आफरीदी ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में तस्लीम किया कि इंजरी के बाद से बॉलिंग स्पीड में कमी हुई, लेकिन विकेटें लेना रफ्तार से ज़्यादा अहमियत रखता है। उनकी सलाहियतों में इजाफा करके बॉलिंग स्पीड को बहाल करें। वक्त के साथ साथ जितना खेलेंगे उतनी ही कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।